डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध संयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। अब तक आपने पढ़ा कि राज अपने घर पर सिया से शादी के बारे में नहीं बताया था। सिया के गांव के लोगों, एनजीओ वाले लोगों और राज के असिस्टेंट को छोड़कर किसी को इस बारे में नहीं पता था कि सिया और राज की शादी हो चुकी है। एक दिन दादाजी का फोन आता है और राज फोन उठाकर दादाजी से बात करता है। अब आगे राज दादाजी फोन पर बात करता है और दादाजी उसे जल्दी से घर आने को कहते हैं। दादाजी राज को जल्दी घर आने का कहकर फोन रख देता है। राज परेशान हो जाता है कि दादाजी ने घर इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हैं। राज सिया को अकेले छोड़ के जाना नहीं चाहता था। वो अपनी कंपनी से असिस्टेंट को निकाल कर के सिया की कंपनी में लगा देता है और उसे सिया का असिस्टेंट बना देता है। राज अपने सेविंग किए हुए 1000 करोड़ रुपए सिया के खाते में ट्रांसफर करवा देता है। सिया को 1000 करोड़ देने के बाद दादाजी बुलाने व जल्द ही लौटने का कहकर दादाजी मिलने के लिए निकल जाता है। उसने सिया की रक्षा और बिजनेस को अच्छे से चलाने की जिम्मेदारी अपने असिस्टेंट को दे दी थी। कुछ समय बाद राज अपने घर पहुंच जाता है और घर में जाकर वो सबसे पहले अपने मम्मी पापा से मिलता है और उसके मम्मी पापा उससे मिलकर के बहुत खुश हो जाते हैं। राज के माता पिता राज से मिल ही रहे होते हैं कि एक नौकर आकर बोलता है, नमस्कार साहब। राज बाबा को दादाजी ने जल्दी से मीटिंग रूम में आने को कहा है। दादाजी जल्दी से राज को क्यों बुला रहे हैं? क्या राज अपने और सिया के बारे में घर वालों को बता पाएगा? क्या होगा आगे? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए। राजसी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में और कहानी को आगे शेयर भी करें।